दोस्तों ये वीडियो बीएससी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बीएससी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, बीएससी आप लोग किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों ही ईयर में कितनी कितनी सब्जेक्ट आपको लेनी होंगी। इसके अलावा आपको बताएंगे बीएससी कितने साल का कोर्स है, कितने साल में बीएससी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि बीएससी में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं, किन किन सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं। तो देखिए बीएससी में फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथमेटिक्स होती है, जूलॉजी होती है और बॉटनी होती है। अब दो स्ट्रीम से होती है बीएससी। पहला है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीन सब्जेक्ट होती हैं एक साथ में। दूसरा है जेडबीसी, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। जो स्टूडेंट्स 12th पीसीएम से करते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी से 12th करते हैं, मतलब पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th करते हैं, वो स्टूडेंट जेडबीसी से बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जूलॉजी है, इसमें बॉटनी है और केमिस्ट्री है। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट होती हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि बीएससी में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, बीएससी में कितनी सब्जेक्ट आपको लेनी होती हैं। ईयर वाइज बात करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब ईयर की। पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। अब जैसा कि बीएससी सेमेस्टर पैटर्न पर लागू हो गई है, तो जो सब्जेक्ट आपको लेनी होंगी वो एडमिशन के टाइम पर ही लेनी होंगी, यानी फर्स्ट ईयर में ही सब्जेक्ट लेनी होंगी। तो फर्स्ट ईयर में आप सब्जेक्ट लेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट रहेंगी। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट होंगी 3, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगी। ये कौन कौन सी हो सकती हैं? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकती है और जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट हो सकती हैं। तो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होंगी। इसके बाद में ये सब्जेक्ट आपकी सेकंड सेमेस्टर तक चलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों में चलेंगी। इसके बाद आगे आपका सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इनमें भी 3 सब्जेक्ट ही रहेंगी। जो फर्स्ट ईयर में थी वही रहेंगी इक्वल, ठीक है। अब आगे आपका थर्ड ईयर में यानी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में ये दोनों सब्जेक्ट रहेंगी, मतलब ये दोनों सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट रहेंगी, एक जैसे सब्जेक्ट। अब जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट रहेंगी। जो सेकंड ईयर में आपके पास सब्जेक्ट थी 3, इसमें से ही कोई 2 सब्जेक्ट आपको रखनी होंगी। मान लीजिए आप पीसीएम से कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेनी होंगी, कोई भी 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होती है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होंगी और लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट लेनी होंगी। फिर इसके बाद में इन्हीं 2 सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपको करनी होती है एमएससी। जो 2 सब्जेक्ट आपके पास लास्ट ईयर में थी, उन्हीं 2 में से किसी एक सब्जेक्ट में आप एमएससी करेंगे। इसके अलावा भी आप अलग से सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन रूल यही कहता है कि जो सब्जेक्ट आपके पास लास्ट ईयर में थी 2, उनमें से ही किसी एक सब्जेक्ट से आपको एमएससी करनी होगी। इसके अलावा आप बात करते हैं बीएससी कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, बीएससी कितने साल का कोर्स है। देखिए अब लागू हो गई है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब क्या है कि बीएससी हो गई है आपकी 4 साल की। जी हाँ दोस्तों, बीएससी 4 ईयर की अब हो गई है। ये कैसे हुई है इसके लिए थोड़ा देखें। जो 3 साल रहेंगे वो आपके रहेंगे बीएससी के, ठीक है, मतलब 3 साल में बीएससी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस में जो 1 साल है वो रहेगा आपका रिसर्च का, 1 साल ये रिसर्च करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप एमएससी कर सकते हैं। अगर आप एमएससी करते हैं इसके बाद में, बीएससी के बाद में अगर 1 साल और ऐड कर लें इसमें, यानी 4 साल की अगर आप लोग बीएससी करते हैं तो आपकी एमएससी 1 साल की बचती है। फिर बीएससी और एमएससी आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपको एक फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि 5 साल में बीएससी एमएससी करने के बाद में आप नेट का एग्ज़ाम दिए बिना ही पीएचडी कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये रूल भी अभी अभी लागू हुआ है, 1-2 दिन पहले ही। जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है उससे 1 दिन पहले ये रूल लागू हुआ है कि अगर आप लोग बीए, बीएससी या बीकॉम को 4 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद में एमए, एमएससी या फिर एमकॉम कर रहे हैं, तो आपको नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ही आप पीएचडी में एडमिशन करा सकते हैं। ये रूल इस साल से लागू हो गया है। इसके अलावा अगर आप 3 साल
कि बीएससी या फिर बीए करके छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। 3 साल बीए बीएससी कंप्लीट करने के बाद में आप कोई और भी कोर्स कर सकते हैं, लाइक एस बीएड एलएलबी वगैरह भी कर सकते हैं। 3 साल की मोहलत मतलब मिल जाती है, 3 साल में आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब एडमिशन कब होते हैं, किस तरह से होते हैं, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की जो लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी है हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।